करुणा से जन्मी लक्ष्मी नदी माओ पर्वत की उस पावन चोटी पर, जहां सन्नाटा भी मौन साधना करता है, वहीं विराजमान थीं जगत जननी माता लक्ष्मी। जब माता की करुणामयी दृष्टि पृथ्वी पर पड़ी, तो उन्होंने देखा दरिद्रता से जूझता संसार, पीड़ा में कराहती मानवता और ममता से रिक्त होता जीवन। धरती का यह दुख माता के हृदय को वेध गया। उनकी आंखें भर आईं और करुणा के आंसू मौन होकर बहने लगे। यह दृश्य देखकर सभी देवता व्याकुल हो उठे। स्वयं स्वर्गराज इंद्र हाथ जोड़कर बोले, माता, कृपया अश्रु न बहाइए। आपके आंसू हमारे हृदय सहन। प्रस्तावना। सृष्टि का मौन। सृष्टि के प्रारंभ से भी पहले, जब शब्द पैदा नहीं हुए थे, जब समय की भी धड़कन नहीं थी, तब एक मौन था, और उसी मौन में करुणा का बीज छिपा था। ये वही मौन है जो देवताओं को भी झुका देता है, जो शक्ति से नहीं संवेदना से संसार को चलाता है। और आज उसी मौन ने फिर से करवट ली। माओ पर्वत, जहाँ शांति भी तपस्या करती है। माओ पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ हवा भी धीरे बहती है, प्रकाश भी विनम्र होकर उतरता है और सन्नाटा भी ध्यान में बैठ जाता है। इसी पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर एक दिव्य कमल खिला हुआ था। उस कमल पर विराजमान थी जगत जननी माता लक्ष्मी। न कोई आभूषण खनक रहा था, न कोई मंत्र गूंज रहा था, बस एक शांत तेज, एक ऐसा तेज जो आंखों से नहीं हृदय से दिखाई देता है। माता लक्ष्मी की दृष्टि। आज माता लक्ष्मी ने स्वर्ग की ओर नहीं देखा, न देवताओं की ओर। आज उनकी दृष्टि धीरे धीरे नीचे की ओर झुकी, पृथ्वी की ओर। और जैसे ही उनकी करुणामयी दृष्टि धरती पर पड़ी, कुछ टूट गया। धरती का दृश्य, एक पीड़ित संसार। धरती सुंदर थी पर थकी हुई। खेत थे पर किसान की आंखें सूखी नहीं थीं। नगर थे पर दिलों में उजाला नहीं था। मंदिर थे पर भीतर प्रार्थना से अधिक डर बैठा था। माता ने देखा भूखे बच्चों के कांपते हाथ, माँ की ममता जो अभाव में चुप हो चुकी थी, वो धन जो था पर करुणा से खाली था। ये दरिद्रता केवल धन की नहीं थी, ये आत्मा की दरिद्रता थी। माता का हृदय कांप उठा। माता लक्ष्मी का हृदय वज्र का नहीं है, वो माँ है। और जब माँ अपने बच्चों को टूटते हुए देखती है तो मौन भी रो पड़ता है। उनका श्वास गहरा हुआ, उनकी पलकें बोझिल हो गईं, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मौन की शुरुआत। माता लक्ष्मी चुप रहीं। ये चुप्पी सामान्य नहीं थी, ये वो चुप्पी थी जिसमें प्रश्न थे, पीड़ा थी, करुणा थी और आने वाले परिवर्तन की आहट थी। उनका मौन स्वर्ग में फैलने लगा। देवताओं की बेचैनी। पहले किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर ब्रह्मा ने देखा, विष्णु ने अनुभव किया, सरस्वती ने मौन पढ़ लिया, और धीरे धीरे पूरा स्वर्ग अशांत हो उठा। क्योंकि जब लक्ष्मी मौन हो जाती हैं तो सृष्टि की गति डगमगा जाती है। इंद्र का भय। स्वर्गराज इंद्र सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका स्वर कांप रहा था। उन्होंने देखा माता की आंखों में एक गहराई थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। इंद्र आगे बढ़े, हाथ जोड़कर बोले, माते, कृपया मौन न रहिए, आपका ये मौन हमें भयभीत कर रहा है। आंखों का भर आना। माता ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखें अब स्थिर नहीं थीं, वहां करुणा उमड़ रही थी। एक बूंद, सिर्फ एक बूंद उनकी आंख के कोने में ठहर गई, और वही बूंद स्वर्ग की नींव हिला देने के लिए पर्याप्त थी। देवताओं का विलाप। देवताओं की आंखें भी भर आईं। कोई बोला, यदि लक्ष्मी दुखी हैं तो हमारा वैभव व्यर्थ है। कोई बोला, यदि माता रोईं तो स्वर्ग भी निर्धन हो जाएगा। माता का मौन संदेश। माता अब भी मौन थीं, लेकिन उनका मौन कह रहा था कि हर पीड़ा शब्द नहीं मांगती, हर समाधान त्वरित नहीं होता, कुछ घाव केवल करुणा से भरते हैं। भाग 1 का समापन, धीमा, गहरा। और उसी क्षण माता लक्ष्मी की आंख से एक आंसू नीचे की ओर झुका, लेकिन वो अभी गिरा नहीं था। वो आंसू सिर्फ ठहरा था, जैसे पूरी सृष्टि उसके गिरने का इंतजार कर रही हो। माओ पर्वत की चोटी पर समय जैसे रुक गया था। माता लक्ष्मी की आंख के कोने में जो आंसू ठहरा था, वो केवल जल की बूंद नहीं था, वो धरती की पीड़ा थी।
भूख की कराह थी, टूटती ममता की पुकार थी। वो आंसू पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए था। सृष्टि की प्रतीक्षा। स्वर्ग मौन था। देवता श्वास रोके खड़े थे। कोई मंत्र नहीं, कोई शंख नहीं, कोई वीणा नहीं, केवल प्रतीक्षा। क्योंकि सब जानते थे, जब लक्ष्मी का आंसू गिरता है तो सृष्टि बदलती है। माता का अंतर्मन। माता लक्ष्मी की आंखें अब बंद हो चुकी थीं। वो भीतर उतर गई थीं। वहाँ न स्वर्ग था, न देवता, न वैभव। वहाँ केवल धरती थी। माता ने अनुभव किया, माँ का वो हृदय जो बच्चे को भूखा सुलाता है, वो पिता जो असमर्थ होकर आसमान को देखता है, वो मानव जिसके पास धन नहीं पर सम्मान की भूख है। माता का हृदय कांप उठा। मौन का टूटना। बिना शब्दों के माता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी श्वास अब गहरी हो चली थी। उनका मौन अब भारी हो गया था। और तभी वो आंसू आंख की दहली पार कर गया। पहला अवतरण। वो बूंद धीरे धीरे कमल की पंखुड़ी पर गिरी। उस क्षण कमल कांप उठा, प्रकाश फैल गया। माओ पर्वत ने पहली बार अपने भीतर कंपन महसूस किया। ये कोई सामान्य जल नहीं था, ये करुणा का द्रव था। पर्वत की प्रतिक्रिया। जहां वो बूंद गिरी, वहां की शिला कोमल हो गई। सूखी घास हरी होने लगी। वृक्षों की जड़ें जाग उठीं। माओ पर्वत, जो सदियों से स्थिर था, आज पहली बार जीवित महसूस करने लगा। देवताओं का भय और विस्मय। इंद्र पीछे हट गए। ब्रह्मा की आंखें फैल गईं। सरस्वती की वीणा अपने आप शांत हो गई। विष्णु ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि ये क्षण देखने का नहीं, अनुभव करने का था। आंसू का विस्तार। वो एक बूंद अब एक धार बनने लगी। नदी नहीं, अभी नहीं, पहले एक धीमी धारा, जैसे माता जल्दी नहीं करना चाहती थी, जैसे वो कह रही हों, परिवर्तन को भी समय चाहिए। धरती की पहली पुकार। जैसे ही वो धारा पर्वत से नीचे सरकी, धरती ने पहली बार राहत की सांस ली। सूखी मिट्टी भीगने लगी। धरती ने फुसफुसाकर कहा, माँ। माता लक्ष्मी का कंपन। ये पुकार माता के हृदय तक पहुंची। उनका मौन अब और गहरा हो गया। उनकी पलकों से अब आंसू नहीं गिरे, अब करुणा बहने लगी। धारा से नदी की ओर। धीरे धीरे वो धारा विस्तृत होने लगी। अब वो पत्थरों को छू रही थी, घाटियों में उतर रही थी, जीवन को जगा रही थी। जहां वो पहुंची, वहां झगड़े थमने लगे। भूख ने सिर झुकाया, ममता ने आंखें खोली। देवताओं की समझ। अब देवता समझ गए, ये केवल जल नहीं, ये लक्ष्मी का स्वरूप है। ये धन से पहले करुणा है। इंद्र का स्वीकार। इंद्र ने सिर झुका लिया। उनका स्वर अब अहंकार से मुक्त था। उन्होंने कहा, माते, हमने वैभव को करुणा से ऊपर रख दिया। माता का पहला वाक्य। बहुत देर बाद माता लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा, जहां करुणा नहीं, वहां मैं नहीं रुकती। इतना कहकर वो फिर मौन हो गईं। धरती पर पहला चमत्कार। धरती पर एक निर्धन स्त्री जो रो रही थी, उसकी गोद में बच्चा मुस्कुरा दिया। एक किसान जिसने हार मान ली थी, उसके खेत में अंकुर फूट पड़ा। ये चमत्कार नहीं था, ये संतुलन की वापसी थी। भाग 2 का समापन, गहरा और स्थिर। नदी अब बह रही थी, लेकिन उसका नाम अभी घोषित नहीं हुआ था। माता लक्ष्मी अब भी माओ पर्वत पर थीं। उनकी आंखें बंद थीं, क्योंकि सब कुछ अभी बाकी था। बहती हुई शांति। माओ पर्वत से उतरती वो नदी अब बह रही थी, न तेज न उग्र, बल्कि एक माँ की चाल में। उसके जल में कोई शोर नहीं था, पर उसका प्रभाव सृष्टि से भी गहरा था। जहां वो बहती, वहां धरती अपने पुराने धाव याद करने लगी। धरती का स्वीकार। धरती ने पहली बार अपने भीतर स्वीकार किया कि मैं केवल बोझ नहीं हूं, मैं संवेदना भी हूं। उसकी मिट्टी अब केवल धूल नहीं थी, वो स्मृति बन गई थी। सदियों की पीड़ा अब धुलने लगी थी। देवताओं की दुविधा। स्वर्ग में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, इस नदी का नाम क्या है? लेकिन कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि ये कोई सामान्य नदी नहीं थी जिसे देवता नाम दे दे।
ये माँ के आंसू से जन्मी थी। माता लक्ष्मी का मौन और गहरा। माता लक्ष्मी अब भी माओ पर्वत पर विराजमान थीं। उनका मुख शांत था, पर उनका तेज और अधिक गंभीर हो चुका था। ये वो शांति थी जो तूफान के बाद आती है, या तूफान से ठीक पहले। शिव तत्व की आहट। तभी आकाश में एक गूंज उठी, न शंख की न नगाड़े की, बल्कि डमरू की, धीमी, गंभीर, अनंत। सृष्टि समझ गई, महादेव आ रहे हैं। भगवान शिव का प्रकट होना। कैलाश से एक दिव्य कंपन उठा, और अगले ही क्षण भगवान शिव माओ पर्वत पर प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, नेत्रों में करुणा, और मुख पर वही मौन जो माता के मौन से मेल खाता था। ये दो मौनों का मिलन था, शिव और लक्ष्मी, मौन संवाद। शिव ने कुछ नहीं कहा, माता लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा, पर पूरा ब्रह्मांड उनके बीच चल रहे संवाद को महसूस कर रहा था। ये संवाद शब्दों का नहीं था, ये संवाद दुख और समाधान के बीच था। शिव की दृष्टि नदी पर। भगवान शिव ने नीचे बहती धारा को देखा। उनकी दृष्टि उस जल के भीतर उतर गई। उन्होंने देखा एक माँ का आंसू, एक भूखे का स्वप्न, एक टूटे हृदय की आशा। शिव की आंखें नम हो गईं। शिव का पहला वचन। भगवान शिव ने धीरे से कहा, ये जल केवल बह नहीं रहा, ये सिखा रहा है। देवता सचेत हो उठे। नामकरण का क्षण। शिव ने नदी की ओर हाथ बढ़ाया और बोले, जिस नदी ने करुणा को प्रवाह दिया, उसे केवल जल कहना अन्याय होगा। एक क्षण का मौन। फिर, आज से ये लक्ष्मी नदी कहलाएगी। पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक हो गया। लक्ष्मी नदी का अर्थ। शिव बोले, ये नदी धन नहीं बांटेगी, ये दृष्टि बदलेगी। ये वैभव नहीं देगी, ये विवेक देगी। जहाँ ये पहुँचेगी, वहाँ पहले ममता आएगी, फिर समृद्धि। देवताओं ने ये बात हृदय में उतार ली। माता लक्ष्मी का नेत्र खुलना। शिव का वचन सुनकर माता लक्ष्मी ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अब दुख नहीं था, अब वहाँ संतोष था। माता का वाक्य। माता लक्ष्मी बोली, जो करुणा से कमाता है, वही वास्तव में समृद्ध होता है। ये वाक्य सृष्टि का नियम बन गया। धरती पर प्रभाव। धरती पर जहाँ जहाँ लक्ष्मी नदी पहुंची, वहाँ लालच थोड़ा कम हुआ, बांटने की भावना जागी, धन के साथ धर्म लौटने लगा। लोगों ने समझा कि लक्ष्मी बाहर नहीं, भीतर उतरती हैं। शिव का अंतिम संकेत। भगवान शिव ने कहा, जब भी संसार करुणा भूल जाएगा, तब ये नदी उसे याद दिलाएगी। ये कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। भाग 3 का समापन। स्थिर और गूढ़। माओ पर्वत फिर से शांत हो गया। माता लक्ष्मी मुस्कुरा रही थीं। लक्ष्मी नदी बह रही थी, सदैव के लिए। पर ये कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब मानव की परीक्षा शुरू होने वाली थी। भाग 3 समाप्त। नदी बहती रही, मानव बदलने लगा। लक्ष्मी नदी अपने शाश्वत पथ पर बह रही थी। उसका जल आज भी उतना ही पवित्र था, उतना ही करुणामय। लेकिन मानव बदलने लगा था। पहले जहां लोग नदी के किनारे सिर झुकाते थे, अब वहां वे सौदे करने लगे। समृद्धि का आगमन। लक्ष्मी नदी के कारण भूमि उपजाऊ हुई, व्यापार फला फूला, नगर समृद्ध हुए। मानव ने कहा, देखो, नदी ने हमें धन दे दिया, पर उसने ये नहीं कहा, नदी ने हमें करुणा सिखाई। यहीं से बीज बोया गया पतन का। लालच की पहली दस्तक। धीरे धीरे धन बढ़ा, पर बांटने का भाव घटा। लोग नदी को पूजने लगे, पर उसके संदेश को नहीं। उन्होंने कहा, लक्ष्मी यहाँ रहती हैं, लेकिन ये नहीं पूछा, लक्ष्मी क्यों रहती हैं। माता लक्ष्मी की दृष्टि। फिर से माओ पर्वत पर माता लक्ष्मी ने फिर नीचे देखा। इस बार धरती पर भूख कम थी, पर हृदय सूखने लगे थे। ममता थी, पर शर्तों के साथ। दान था, पर दिखावे के लिए। माता का दुख दूसरी बार। माता का हृदय फिर भारी हो गया। उन्होंने देखा, धन है, पर संतोष नहीं। साधन है, पर संवेदना नहीं। शब्द है, पर सत्य नहीं। माता ने कहा, मैं आई थी करुणा के कारण,
पर अब मुझे बांधने की कोशिश हो रही है। लक्ष्मी नदी का ठहराव। अचानक नदी का प्रवाह कुछ स्थानों पर मंद पड़ने लगा। ये दंड नहीं था, ये संकेत था। धरती ने घबरा कर पूछा, माँ, क्या मैं फिर भूल कर रही हूँ? शिव का स्मरण। उसी क्षण कैलाश में डमरू फिर गूंजा। भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनकी उपस्थिति स्पष्ट थी। एक आकाशवाणी हुई, जहाँ करुणा को साधन बना लिया जाता है, वहाँ लक्ष्मी रुकती नहीं। मानव की अंतिम परीक्षा। कुछ मनुष्य समझ गए। उन्होंने धन बांटना शुरू किया। नदी को नहीं, उसके संदेश को पूजा, ममता को फिर जीवित किया। पर अधिकांश नहीं समझे। उन्होंने कहा, ये तो प्राकृतिक परिवर्तन है। माता लक्ष्मी का अंतिम वाक्य। माता लक्ष्मी ने अंतिम बार पृथ्वी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब निर्णय था। उन्होंने कहा, मैं कहीं जाती नहीं, मैं केवल वहां रहती हूं जहां मुझे समझा जाता है। लक्ष्मी का वास। और तब कुछ घरों में लक्ष्मी बनी रहीं, जहां करुणा थी, संयम था, प्रेम था। और कुछ स्थानों पर नदी बहती रही, पर लक्ष्मी का वास सूक्ष्म हो गया। अंतिम शिक्षा। शिव का सत्य। आकाश में शिव का स्वर गूंजा। लक्ष्मी नदी बाहर बहती है, पर लक्ष्मी भीतर उतरती है। जो जल्दी चाहता है वो खो देता है, जो ठहर कर करुणा चुनता है वही समृद्ध होता है। कथा का अंतिम मौन। माओ पर्वत आज भी खड़ा है, लक्ष्मी नदी आज भी बहती है, माता लक्ष्मी आज भी देखती हैं, और मानव आज भी परीक्षा में है। अंतिम पंक्तियाँ, धीमी, गहरी। ध्यान रखना, जहाँ ममता है वहीं लक्ष्मी है, जहाँ लालच है वहाँ केवल धन है, लक्ष्मी नहीं। जल्दबाजी मत करो, लक्ष्मी धीरे चलने वालों के साथ रहती है। भाग 4 समाप्त।